मंजिल मिलने की चाह किसे नहीं होती है, लेकिन हर बात में हर समय मंजिल की चाह ज़रूरी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप रास्ते पे चलते जाइए तो खुद ब खुद कभी मंजिल आपके सामने आएगी। ऐसा ही सिचुएशन ये सैटरडे को हमारे साथ हुआ, जब हम अपने वीकेंड मनाने के लिए, एक्चुअली हमारे रिलेशन में कुछ रिलेटिव्स आए हुए हैं हमारे घर, तो हम लोग बोले कि चलो एक आउटिंग करते हैं उनके साथ वीकेंड्स में। तो दीदी और हम मिलके उनके साथ हम लोग धरान की तरफ चलने लगे। कुछ ऐसा डेस्टिनेशन नहीं था हमारे मन में कि दैट हम लोग को पर्टिकुलरली यही जगह जाना है, लेकिन मेरे मन में ये था दैट इतनी भीषण गर्मी जो पड़ रही हमारे ये प्लेन एरिया में विराटनगर में, तो व्हाई नॉट गो टू अ प्लेस जहाँ पे हम लोग को राहत मिले, ठंडक मिले। तो धरान से बेटर ऑप्शन नहीं है नियर बाई में। मन की बातें शेयर करते करते अब हम लोग धरान पहुंच चुके हैं। सो अ वेरी बिग हेलो एंड नमस्ते टू ऑल माय व्यूअर्स। आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहिए और देखिएगा कि कौन सी मंजिल की मैं बात कर रही हूँ, जिससे मैं काफ़ी दिनों से मन में ये था कि मैं उस जगह पे जाऊँ, बट विथ नो प्लान्स हम लोग उस जगह पे पहुँच गए। आई थिंक इट वॉज a sort of miracle for me। तो ये है हमारा धरान, छोटा सा ही एक टाउन है। इट्स रियली वेरी नाइस, अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ का क्लाइमेट जो है इट्स नॉट वेरी कोल्ड, एक प्लेजेंट क्लाइमेट बोल सकते हैं, या रैदर यू कैन से इट्स थोड़ा टेम्परेचर हाई ही रहता है। यहाँ पे भी गर्मी है। यू कैन सी पीपल इन हाफ टी शर्ट्स एंड बट धरान से हम लोग बिल्कुल पास में बहुत सारे प्लेसेस जो हम लोग विज़िट कर सकते हैं, वो है हिले, धनकुटा, मूल घाट। देयर इज़ रिजॉर्ट, मेरा एक व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा दैट हम लोग येलो रिजॉर्ट गए थे, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। यू कैन गो अ नंबर ऑफ टाइम्स ओवर देयर। बहुत ही अच्छा वेदर होता है। एक्चुअली वेदर इज़ द मेन थिंग विच सपोर्ट्स एनी टूरिस्ट स्पॉट्स। सो अगर हम लोग धरान से ऊपर भेरेटार भी चले जाएंगे ना, तो वो भी जगह हम लोग को काफ़ी मनमोहक से लगती है। इट्स अ वेरी वेरी टाइनी मार्केट है, लेकिन वहाँ से जो आसपास के और भी टूरिज़्म वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे हम लोग उसके करीब पहुँच जाते हैं। अब हम लोग धरान के ऑलमोस्ट एंड तक पहुँच गए हैं एंड नाउ विल बी क्लाइंबिंग टुवर्ड्स भेरेटार। सो भेरेटार जाते जाते जो सीनिक एरिया है इतनी अच्छी है, यहीं से हम लोग को अब वो ठंडक एंड फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन एंड लॉन्ग ड्राइव की आने लगती है। तो आप लोग अब एंजॉय कीजिए जब तक हम लोग भेरेटार नहीं पहुँचते हैं।
सच्ची बात बताऊं दैट मुझे धरान एंड भेटर इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ का जो वेदर है एंड नेचर है, रोडवेज है, इट्स वेरी सिमिलर टू दार्जिलिंग। यस, दोज पीपल हु नो दैट आई बिलोंग टू दार्जिलिंग समझ गए होंगे दैट यस, इसको ये धरान एंड भेटर क्यों ज़्यादा पसंद है। बात ये है कि जितने भी हम लोग दूर चले जाए अपने बर्थ टाउन से, या जो जितने भी नेगेटिविटी हो वो प्लेस में, बट अगर आप दूर जाते हैं तो आप वो प्लेस को मिस करते हैं। एंड जब वो गांव ही क्यों ना हो और एक छोटा सा ही टाउन क्यों ना हो, यू मिस योर प्लेस। एंड अगर वैसा कुछ सिमिलर दिख जाता है व्हेन यू फार फ्रॉम दैट ओरिजिनल प्लेस, आपको वो अच्छा लगता है। किसी को भी, चाहे जितने भी यूएस या न्यूयॉर्क में मेरी क्यों ना रहे, अपने करियर के वजह से या एनीथिंग, लेकिन उसे अपना वो गांव तो अच्छा लगेगा ही। और गांव की जैसे कहीं मिट्टी की खुशबू क्यों ना आए, तो वो उस मिट्टी से भी उतना ही प्यार करता है, क्योंकि वो मिट्टी उसे अपने घर से निकलते निकलते हम लोगों ने ये सोच बना लिया था दैट हम लोग भेटर पहुंच करके हम लोग येलो रिजॉर्ट की तरफ में चलेंगे। मूलघाट एंड नमस्ते झरना का प्लान हम लोगों ने कैंसिल इसलिए कर दिया कि मे बी दिस रेनी सीजन कैन कॉज अ प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि हमारे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो ये नज़र में रखते हुए हम लोगों ने येलो रिजॉर्ट जाने की तरफ प्लान कर लिया था। बट द थिंग इज़ दैट जब हम लोग भेटर पहुँचे तो हम लोग को एक रास्ता दिखा। हम लोग जाते तो थे हमेशा, लेकिन वो रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ते हुए चले गए। आई डोंट नो हाउ, क्योंकि मैंने अपनी एक फ्रेंड मंजू से सुनी थी दैट यहाँ पे पाथिभरा माता का मंदिर है, बट हम लोग को किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि हमारे ये ड्राइवर को भी नहीं पता था कि ऐसा एक मंदिर है यहाँ पे। तो हम लोग उस तरफ बढ़ते हुए चले गए। एंड यू कैन सी द रोड, इट्स जैसे हम लोगों ने स्टार्ट इस तरफ में किया दैट इतना फॉगी था, लग नहीं रहा था दैट ये मंथ ऑफ जुलाई है। इतना कूल एंड इट वाज रियली ऑसम। अब चले, पहुंच गए हम लोग। क्या पता हमको नहीं मालूम। वहाँ पे पहुँच के हम लोग को सचमुच मालूम नहीं था कि कितना दूर अब मेन मंदिर है, लेकिन इट वाज रियली क्वाइट एडवेंचरस फॉर अस। अगर सब कुछ पहले से पता होता है दैट यहाँ पे है, तो माइंड में एक सेट हो जाता है दैट यस हमको इतना चलना है, तो ऐसा रोड है। बट एब्सोल्युटली हम सब के लिए एक नया एक एडवेंचर था ये। तो बस हम लोग चल पड़े। ये गेटवे है माँ पाथिभरा का। चलिए अब मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि ये कौन कौन है। तो ये हमारी दीदी की बेटी और बहू हैं, और उनके ये दोनों बच्चे हैं। स्मॉल बॉय इज युवराज एंड बड़ी बेटी का नाम है प्रकृति। इन्हीं लोगों को घुमाने के लिए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। कोई बहाना चाहिए माँ के पास पहुँचने के लिए, तो पाथिभरा माता आज हम लोग को बुलाई हैं। So I'm really thankful to माँ। ये जो आप धागे देख रहे हैं, ये
बहुत लोग जो मानती मांगने आते हैं माँ से अपना कोई विश पूरा करने के लिए, तो वो शुरू से ही ये वहाँ पे बांध देते हैं और लेते हुए जाते हैं माँ के दरबार तक। एंड इसमें ये कॉशियस होना पड़ता है दैट कोई नॉट ना हो, इसमें कहीं टूटे नहीं। तो ये मन में आस्था बनाकर ले जाते हैं कि ये उनकी मानती माँ पूरा करेंगी, विश पूरा करेंगी। तो ये पूरे रास्ते हम लोगों ने ये धागा को भी साथ साथ चलते हुए देखा। आसपास के नज़ारे इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि मन तो कर रहा था कि सब कुछ अपने मन में ग्रास्प कर ले, इसलिए हम लोगों ने कुछ मेमोरेबल पिक्स लिए। ऐसा कूल वेदर देख के सचमुच ये एहसास होता है दैट गॉड्स क्रिएशन के सामने हमारे ये जो ह्यूमन की क्रिएशन है, अपना क्रिएशन दैट इज़ एसी और हीटर, वो सारा बेकार है। इट्स नॉट वर्थ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को ये नेचर का ये जो एयर कंडीशन जो मिलती है, ठंडक मिल रही है, जो रिलैक्सेशन हम लोग को मिल रही है हवा में, ये नेचर जो हम लोग को दे रही है, दैट इज़ इनकम्पैरेबल टू ह्यूमंस क्रिएशन और इन्वेंशंस, यू कैन से दैट। सॉरी टू से दैट ह्यूमन क्रिएशन मैं बोल रही हूँ, इट्स ह्यूमन इन्वेंशन, बिकॉज क्रिएशन ह्यूमन नहीं करते हैं, ओनली गॉड्स डू द क्रिएशन।
अहिले त्यही भन्नु नि पूजा गर्न। लिए।
मंदिर जाते वक्त हम लोग को सिर्फ मन में ये था कि हम लोग को माँ का दर्शन मिल जाए। और जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हम लोगों ने बहुत सारे नेचर के कुछ अनोखे अनोखे चीज़ देखे, जो आप भी अभी देख रहे हैं। ट्री में एक कप जैसा बन गया और उसमें वाटर रिजर्व हो चुका है। और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हम लोगों ने देखा जो सिर्फ हिली रीजन्स में मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं दैट 2 to 3 आवर्स के डिफरेंस में कितने क्लाइमेटिक चेंज की वजह से एवरीथिंग, फौना एंड इंसेक्ट्स एंड लिविंग थिंग्स सारे चेंज हो जाते हैं। सो क्लाइमेट एंड नेचर का क्या कहना। जाते वक्त मन में एक बात तो ये ज़रूर था कि माता के पास फिर से मुझे आना है, माँ का दर्शन के लिए, और ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसको और करीब आने के लिए। दर्शन करने के बाद हम लोग आए और गाड़ी का डिक्की को फॉर टाइम बिंग के लिए हम लोगों ने डाइनिंग टेबल बना दिया और वहाँ से हम लोग अपना पेट पूजा आरंभ कर दी।